नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। थैंक यू बाबू। आइए देखते हैं आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो हम बोर्ड पे लिख रखे हैं, देखिए आप सकते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है आवर्त, या आप इसको पुनरावृत्ति भी कह सकते हो और आप इसको बार भी कह सकते हो, ठीक है। और इसको हम लोग रेकरिंग के नाम से भी जानते हैं। आप इनमें से कोई भी नाम रख दो, सब चलेगा, सब ठीक है। आप आवर्त कहो, पुनरावृत्ति कहो, बार कहो या रेकरिंग कहो। ध्यान देंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे इसको, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए, 9th के लिए भी, 10th के लिए और 10th के बाद भी ये आपको साथ देगा। कहा जाता है ना, जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी, ये हमेशा आपका साथ देने वाला है। जीवन के बातें देखते हैं आगे। पहला हमने नोट ले रखा है जो दशमलव का रूप, ठीक है, जो दशमलव का रूप, दशमलव का रूप, दशमलव में अब विभिन्न प्रकार के आप देखते होंगे, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये दशमलव में है, ये भी दशमलव में है, ये भी आप देख सकते हो दशमलव में है, ये भी दशमलव में है और नीचे वाला भी दशमलव में ही है। इसीलिए मैंने लिखा कि जो दशमलव का रूप शांत हो, जो रुक जाए, स्थिर हो जाए, ठीक है ना, जो दशमलव का रूप शांत हो वह परिमेय होता है। आप कहोगे सर बार बार परिमेय और परिमेय पढ़ाते पढ़ाते बोर कर दिए हैं। सॉरी बाबू, मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि कहीं से भी कोई कुछ क्वेश्चन आपसे करे तो आप बेधड़क बेझिझक उस सवाल का जवाब दे सके, ताकि आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं हो। आप रटे नहीं, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से और मन लगा करके पढ़ाई करें बाबू। इसीलिए मैं ऐसे चीजों को ला रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चल करके। तो ये हमने देखा कि जो दशमलव का रूप शांत हो वो क्या होता है, परिमेय होता है। जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि बच्चे अक्सर जानते हैं कि जो संख्या p/q के रूप में, वो वही मतलब याद करके रखे हुए कि जो p/q के रूप में होता है वही परिमेय संख्या होता है। हालांकि परिमेय संख्या पर मैंने वीडियो बना रखा है, आगे भी आप पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख सकते हो बाबू। ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। बच्चे देखेंगे तो बोलेंगे सर ये तो p/q के रूप में है ही नहीं, तो कैसे आप बोल रहे हो कि ये परिमेय संख्या है। बेटा आप इसको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2.25, ठीक है। आप जैसे ही इस दशमलव को हटाओगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे क्या बैठ जाएगा बाबू, 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। चूंकि 2 अंक है तो 100, 3 अंक होंगे तो 1000, ऐसे करते जितने भी अंक होंगे उतने जीरो आपको देने होंगे। अब इसको कटाना होगा, अगर ये कटता है तो कटाना होगा, और अगर नहीं कटता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। बट ये कट जाएगा, किस चीज से कटेगा, 5 से कटेगा। काहे 5 से कटेगा, तो 5 से कटाने का तरीका आपको पहले भी पढ़े हुए होंगे, लेकिन कुछ बाबू लोगों को मालूम नहीं होगी, शायद भूल गए होंगे, तो उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी संख्या 5 से कटती है कब, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो और 5 हो तो 5 से कटता है। तो इसके अंत में 0 है, ये 5 से कटेगा, ये भी इसके अंत में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। अब आप कहेंगे सर जिसके अंत में 0 होता है वो 2 से भी तो कटता है, बिल्कुल कटता है। तो कटाने का नियम ये होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या से कटाई जाती है। पहले 2 से 2 नहीं कटा पाता है तो 3 से, 3 नहीं कटा पाता है तो 5 से, ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। तो नियम ये है कि अगर आप इसको 2 से काट रहे हो बेटा, तो इसको भी आप 2 से ही काटोगे। इसको आप 3 से काट रहे हो तो इसको भी 3 से, इसको 5 से तो इसको भी 5 से काटोगे, या इसको 5 से काटोगे तो इसको भी 5 से काटोगे। ऐसे करके आपको बनाना है। तो ये दोनों 5 से कटेगा तो कटाएंगे इसको, 5 गुना 10 और 0 उतर जाएगा आपका, हो गया। ये आपका होगा 5 चौका 20, 2 बचा, 2 गया 5 पर तक 25, 5 बचे कितना हुआ 25, ऊपर हो गया 45, नीचे कितना हुआ 20 हुआ। ये 5 चौका 20 और 5 नौवा 45। अब आप नहीं कटा सकते, 9/4। अब आप देख सकते हो कि ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं, है ना। अब आप कहोगे हाँ रे, परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के फॉर्म में आ गया। तो जो दिखता है वो होता नहीं बाबू, ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि जो दिखता है वही होगा, जो दिखता है वो होता नहीं, जो नहीं दिखता वो हो जाता है। तो ये आप समझ गए कि ये हमारा परिमेय संख्या है। जो दशमलव का रूप शांत हो वो परिमेय होता है, और हम इसको ऐसे परिमेय के रूप में चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे नोट की बात करते हैं कि जो
दशमलव का रूप अशांत आवर्ती, अशांत, यहां मैंने लिखा था शांत, यहाँ है अशांत, अशांत माने जो शांत नहीं, ठीक है, पागल की तरह जो है भागता फिरे इधर उधर, उसको कहते हैं अशांत। और आवर्ती, आवर्ती का मतलब क्या होता है, जो ठहर जाए, जो रुक जाए, उसको कहते हैं क्या, आवर्ती। देखिएगा जैसे कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल में 1.353535, ये रुका हुआ नहीं है, ये पागल की तरह भाग रहा है ना। लेकिन जैसे इसको डंडा दे दीजिएगा, देखिए यहाँ पे डंडा दिया हमने, जैसे इसके सर पे डंडा मारिएगा ये ससुरा रुक जाएगा, आगे बढ़वे नहीं करेगा, क्योंकि पागल था सब, मतलब रुक जाएगा। तो इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं ताकि ये क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। और जैसे डंडा हटाइएगा वो ऐसे भागेगा मानो कि उसको कुछ चाहिए, और ये कहां तक जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो इसीलिए इसको कहा गया क्या, कि आवर्ती जो ठहर जाए, ये ठहर गया, मतलब एक ही संख्या आपको आएगा बार बार, दूसरा कोई संख्या नहीं आएगा, तो ये ठहर गया होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती। जो बार बार आता है उसको कहते हैं आवर्ती। अब बात करते हैं, यहाँ देखेंगे कि जो दशमलव का रूप अशांत आवर्ती हो वह परिमेय होता है। ये भी परिमेय है आपका, बाबू ध्यान से देखेंगे, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, इसके बदले ये भी परिमेय संख्या है, आपका ये भी परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं तीसरे नोट की, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके बारे में तो आप p/q के रूप में कन्वर्ट करके बता दिए, इसको नहीं बताएंगे? बताएंगे बाबू, बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बताएंगे, इसको भी बताएंगे कि इसको p/q के रूप में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर नोट के। जो दशमलव का रूप अशांत अनावर्ती हो, अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब जो न ठहरे ही नहीं, भागता जाए, लाठी भी मारिएगा तो भी नहीं रुकेगा, कुछ भी कीजिएगा नहीं रुकेगा ना। देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 2.20, फिर 200, 200, ऐसे करते हुए है ना 2020000 ऐसे करके, फिर यहाँ पर 240 ऐसे करके चलता ही चला जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी, अनावर्ती। तो जो दशमलव का रूप अशांत अनावर्ती, एक तो अशांत है और दूसरा अनावर्ती हो, वो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को भी परिभाषा आपसे पूछे, मैं पहले ही बता चुका हूं, आप इसको बता सकते हो, इस परिभाषा को भी आप दे सकते हो। अब देखेंगे ध्यान से, अब आप कहेंगे कि सर इसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं बदल सकते हैं। आप देखिए जब ये परिमेय संख्या है, ये नहीं है, तो आप इसको बदल कैसे सकते हैं, नहीं बदल सकते ना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हमको मेन इसमें क्या रह गया, ये 2 नंबर नोट, जो हमको इसको p/q के रूप में कन्वर्ट करना है। तो जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया? आइए बाबू अब देखते हैं मैथ, इसके आधार पे कि मैथ कैसे हम बना सकते हैं। बहुत ही सटीक तरीके से मैंने इस मैथ को बताया है और बनाने की पूरी कोशिश की। इसके बाद भी हम आपको एक और भी मैथ बताएंगे, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जब इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो 1.35 पे रेखिक लगा हुआ है और हमें इसको p/q के रूप में कन्वर्ट करना है। आपके एग्जाम में आपसे ये कहेगा, इस तरह क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा कि इसे p/q के रूप में कन्वर्ट करें, इसे p/q के रूप में प्रदर्शित करें, इसे परिमेय संख्या के रूप में दर्शाएं। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में कर सकता है। तो इसको हम शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं और लॉन्ग तरीके से भी बना सकते हैं। लॉन्ग तरीका हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आइए इसको देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 1.35 पे क्या दिया हुआ है, रेखिक दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के पहले जो भी संख्या है उसको लिख लेंगे, प्लस डालेंगे, जो दशमलव है उसके साथ प्लस दे देंगे और जो इस पर रेखिक है उसको पूरे को यहाँ डाल दीजिए। कितने पर रेखिक है, 2 पर रेखिक दिया है ना, तो 2 9 लगाएंगे। 99 को 1 से गुना कीजिए, गुना करने के बाद 35 को जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा आपको 134/99। अब ये कटेगा नहीं तो इसको यहीं पर छोड़ दे, यही हमारा आंसर है। अब बताइए ये क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गया, फिर के रूप में हो गया। अब आप पुनः 134 को 99 से भाग दीजिए तो आपको फिर से 1 के आने के बाद, दशमलव को उठाने के बाद 3 5 बार फिर पगला जाएगा वो और पागल की तरफ भागने लगेगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा है 12.264 पर क्या लिया है, रेखिक लिया हमने।
12 को उतार देंगे, जो करते हो प्लस दे देंगे, ये पूरी की पूरी संख्या ऊपर लिखेंगे और 3 पर एक रिंग है तो 3 को देंगे, जितना पर एक रिंग होगा उतना आपको 9 यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इसको इस पे गुना करने के बाद जब 264 को आप जोड़ेंगे तो आपको 12,252 बटा 999 आपको मिल जाएगा। अभी आगे ये बढ़ेगा, हमने बढ़ाया नहीं, आप बढ़ा लीजिएगा। कैसे? काट छांट करके, इसको कटा करके आप आगे बढ़ाएंगे बाबू। 9 9 18 9 का कितना? 27, 3 से कटेगा और ये भी आपका 3 से कट जाएगा। कैसे? जोड़ के देखिए, 5 या 7 और 9, 3 कितना होता है? 12, तो 12 3 के पहाड़ा में है, ये भी 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा। 3 से कटाने का नियम क्या होता है? संख्याओं को जोड़िए और जोड़ने के बाद अगर वो 3 के पहाड़ में आता है तो 3 से कट जाएगा, तो ये दोनों 3 से कट जाएगा और कटने के बाद जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। फिर देखते हैं तीसरा सवाल। 0.2424 पर एक रिंग दिया हुआ है हमने, तो 0 को 0 का प्लस डाल दिया, 24 को उतार दिया, क्योंकि 2 संख्या पर एक रिंग है तो 2 9 दे दिए। 99 को 0 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। क्यों मिलेगा? कभी बताएंगे कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 क्यों होता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसको गुना करेंगे 0 आएगा, उसको 24 को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा? 24 बटा 99। ये भी कटेगा 3 से, 4 2 6, 3 के पहाड़ा में 9 9 18, 3 के पहाड़ा में आप काटने के बाद इसका आंसर आप इधर लिखेंगे। अब देखते हैं आगे। 2.46 46 पर एक यहाँ लगा हुआ है, पूरे संख्या को उतार दीजिए, यहाँ पे टोटल को देख सकते हैं आप, पूरे को उतारिए। ये आपको थोड़ा दूसरा तरीका हो गया, ये अलग था, ये अलग है। पूरे को उतारने के बाद घटाव का चिन्ह दीजिए। उसके बाद देखिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर भी रेकरिंग नहीं होगा, चाहे वो यहाँ हो या इधर हो, आप उसको पीछे लिखेंगे घटाव के रूप में। और बट्टा कितने पर लिखेंगे? 2 पर, तो 2 पर रेकरिंग है तो 2 और 9 यहाँ पर दे देंगे, 2 9 देंगे। 246 से 2 को घटाएंगे, 240 बटा क्या आएगा? 99। बाबू एक देखिए, एक चीज यहाँ पे गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। यहाँ पे 246 से 2 घटाना था तो 244 लिखना था, हमने 240 लिख दिया था, सॉरी इसके लिए। आप इसके बाद ध्यान से देखेंगे इसको कैसे हुआ। 246 में से 2 गया, क्या बचा? 244 बटा 99 हो गया। अब इसको भी कटना, अगर ये कटता है तो कटाइए, नहीं कटता तो इसको इधर छोड़ दीजिए। अब आगे सवाल 0.3, ये जो रेकरिंग आप देख रहे हो सिर्फ 5 पे है, तो 5 पे है तो पहले पूरे को जितना होगा सबको लिखेंगे माइनस, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए। और रेकरिंग कितने पर है? 1 पर है तो 1 9 देंगे। और देखिएगा ध्यान से, रेकरिंग के आगे और दशमलव के पीछे कितनी संख्या है? एक संख्या है, एक, मात्र 3 है, एक संख्या, तो 1 0। जितनी भी संख्या होंगी रेकरिंग के पहले दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतनी 0 आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। अब 35 में से 3 घटाए क्या बचेगा? 32 बटा कितना हो जाएगा आपका? 90। अगर ये भी कटता है तो कटाइए, तो कटेगा ही, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से आपका ये भी कट जाएगा, तो आप इसको 2 से कटाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कि आगे इसको क्या करना है। अब एक चीज और, सॉरी मैं मिस कर गया, आपको अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आसानी से बना सकते हैं। अब आपको मान लीजिए कोई आदमी क्वेश्चन अगर ऐसे करता है कि 0.87 रेकरिंग है, प्लस 0.12 इसमें भी रेकरिंग है, प्लस 0.15 इसमें भी रेकरिंग है, और आपसे पूछ दिया जाए कि इसका आंसर क्या होगा। इस तीनों का आंसर आपको बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। कैसे बना सकते हैं आप सिंपली इस तरीके से भी बना सकते हैं जैसे हमने बताया, तीनों को अलग अलग निकाल के आंसर निकाल सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे देखिएगा, 0.87 है तो आप क्या लिखेंगे? 0.878787 डैश 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 कर दीजिए। फिर इसको 0.121212 डैश डैश कर दीजिए। फिर उसको लीजिए 0.151515 डैश डैश कर दीजिए। हो गया? तीनों को कर दी, चूंकि तीनों को जोड़ना है, जोड़ का चिन्ह दिया, आप तीनों को जोड़ दीजिए। कितना हो रहा है? 7 और 2 9 5 14 के कितना होता है? 4। हाथ में कितना बचा? 1 1 8 1 9 1 10 1 11 के 1 हाथ में 1 7 1 8 और 2 10 और 5 15 के 5 हाथ में 1 8 1 9 1 10 और 1 11 के 1 हाथ में 1 7 1 8 और 2 10 और 5 15 के 5 हाथ में 1 8 1 9 1 10 1 11 के 1, उसके बाद दशमलव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1। अब आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आपका क्या होगा? 1.15 पर रेकरिंग। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 1 5 1 5 और यहाँ 1 4 ही है, कैसे होगा? ये तो 1 5 पर रेकरिंग हम नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर तो 1 4 हो रहा है।
तो आपको हम बता दें कि ये संख्या जो मैंने यहाँ पे डैश 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 दे रखा है, ये आगे और बढ़ेगा, और जैसे आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो जब उसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ भी आपको 1 5 1 5 1 5 ही आने लगेगा बाबू। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 1.15 पर रेखनी। आप कितने आसानी से बना लिए, आप इस तरह बना लिए। अब आप इसको इस तरह